एक्सरसाइज प्रॉब्लम 6 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी चेक करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव नंबर। ये ट्रू है। जब भी आप एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर में ऐड करते हैं, आप नंबर लाइन पे और राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। आप पहले से ही राइट हैंड साइड पे हैं क्योंकि आप पॉजिटिव इंटीजर है और आपने एक और पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया तो आप राइट हैंड साइड की तरफ और शिफ्ट हुए, तो आपको हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। तो स्टेटमेंट ए ट्रू हुआ। अब दूसरा है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। अगर आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और आप उन्हें ऐड कर रहे हैं तो आप उन्हें नंबर लाइन में विजुअलाइज कर सकते हैं ये सोच के कि आप नंबर लाइन में ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और अब आप एक और नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, जिसका मतलब आप और ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी आपको हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्टेटमेंट बी भी ट्रू हुआ। दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करके हमेशा हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। अब statement C है when a positive integer and a negative integer is added we always get a negative integer। अब ये statement false हुआ क्योंकि अगर आप positive integer कंसिडर करिए इंटीजर 1 जिसमें आप नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो आप यानी राइट हैंड साइड पे है नंबर लाइन में 0 से राइट हैंड साइड पे। अगर आप नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो आप 0 को क्रॉस करेंगे या नहीं, क्या आप राइट हैंड साइड पे ही रहेंगे 0 की या 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं। इसको आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर ये नंबर लाइन है और ये 0 है, आप पॉजिटिव इंटीजर के साथ यहाँ पे हैं। अगर आप नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं और आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता तो आप नेगेटिव इंटीजर ऐड करके यहाँ पे भी जा सकते हैं या यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं तो ये नेगेटिव इंटीजर आपका रिजल्ट होगा, पर अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर ही आपका रिजल्ट होगा। तो ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का सम 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सी फॉल्स हो गया। और स्टेटमेंट डी है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 2 is -2 and additive inverse of -2 is 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 2 - 2 0 होता है और -2 + 2 भी 0 होता है। तो इस वजह से स्टेटमेंट डी ट्रू हुआ। तो द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट सी। क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करके नेगेटिव इंटीजर भी मिल सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी मिल सकता है या 0 भी मिल सकता है। तो इसलिए आंसर सी हुआ क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना था।